नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 पेडागोजी ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र 1 प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो आपका हिंदी का शिक्षण शास्त्र हमें पढ़ना है, उसमें हम देखेंगे कि 2020 की परीक्षा में वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि आपसे पूछे गए थे। हम उस प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से संपन्न कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पूर्व आपको हम बताना चाहेंगे, आपका जो पेपर कोड F8 होता है ये जो है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 35 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 15 नंबर आपका आंतरिक होता है यानी कि इंटरनल होता है। जहाँ से आप DLED संपन्न कर रहे हैं वहाँ से आपको 15 नंबर प्राप्त होते हैं और 35 नंबर की परीक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 35 नंबर की परीक्षा जो आयोजित की गई थी 2020 में, उसमें प्रश्नों का प्रारूप कैसा था और कौन कौन से प्रश्न थे जो कि पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न जो पूछा गया था, हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। यानी हिंदी भाषा जो है, हिंदी लैंग्वेज जो है, इसका शिक्षण में क्या महत्व है। जब इसका हम टीचिंग कराते हैं तो टीचिंग में जो है हिंदी भाषा का क्या महत्व है, उस महत्व के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है प्रश्न संख्या 1 में। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 1 का ही ऑप्शन है अथवा में कह रहा है, हिंदी शिक्षण में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। जब हम हिंदी शिक्षण करते हैं तो उसमें पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, इन तीनों में क्या अंतर है और ये इम्पोर्टेंस कैसे है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इसके ऊपर जो है एक वीडियो निर्माण हमने किया था जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे ताकि आप वीडियो को देख करके आप तीनों में अंतर को समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप देखेंगे, इसमें पूछा गया था, सुनने के कौशल से क्या अभिप्राय है। सुनना किसे कहते हैं, सुनने का कौशल जो होता है, यानी कि जब तक आपके अंदर अच्छा लिसनिंग पावर नहीं रहेगा, जब तक सुनने के कौशल बेहतर से नहीं रहेंगे, तब तक आप क्या कहते हैं, अधिगम नहीं कर सकते, यानी कि सीख नहीं सकते हैं। तो सुनने का कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में कि सुनने के कौशल से क्या अभिप्राय है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। प्रश्न संख्या 2 का ही ऑप्शन देखेंगे, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रारंभिक कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा यानी प्राइमरी जो क्लासरूम या प्राइमरी जो कक्षा होता है, उसमें कह रहा है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक है, हिंदी किताबों का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें आपसे कह रहा है कि मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। मदर टंग इसे कहते हैं अंग्रेजी में। मदर टंग क्या होता है, मातृभाषा क्या होती है, भाषा शिक्षण में इसका क्या महत्व है। बच्चे जो है सबसे पहले जो है मातृभाषा ही सीखते हैं। तो यदि मातृभाषा के द्वारा या मातृभाषा का प्रयोग करके हम किसी बच्चे को भाषा सिखाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए सीखना आसान हो जाएगा, यानी कि अधिगम जो है तीव्र गति से संपन्न होगा। तो ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में उसका क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। अगला प्रश्न आपका है, पठन या इसे पढ़ना भी कहते हैं, रीडिंग आप कह सकते हैं, कौशल से आप क्या समझते हैं। पढ़ना कौशल क्या होता है, इसके बारे में, उस कौशल के बारे में डिस्क्राइब करना है प्रश्न संख्या 3 में। चौथा प्रश्न है, पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की चर्चा करें। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम का अभिप्राय क्या है, और प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर जो हिंदी का पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता है, हिंदी का जो सिलेबस तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन उद्देश्यों का वर्णन किया है, उद्देश्य क्या है इसका, उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में सुनने एवं बोलने की क्षमता के विकास में कविता, कहानी की भूमिका को बताइए। देखिए, आप सभी जानते होंगे जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या है, सुनने एवं बोलने की क्षमता का विकास करना होता है। सुनने की वो अच्छे से सुन सके और अच्छे से बोल सके, यानी कि एक अच्छा लिसनर भी बने और एक अच्छा स्पीकर भी बने। इन दोनों की क्षमता के विकास में,
क्योंकि जब तक बच्चे अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक अच्छे से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें सुनने और बोलने की क्षमता के विकास में कविता एवं कहानी की जो क्या होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कविता के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से शब्दों को उच्चारण कर पाते हैं, उस कविता में छिपे अर्थों को समझ पाते हैं। जब कहानी सुनते हैं तो कहानी से उन्हें आत्मीयता के साथ लगाव होता है। तो वही यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कविता एवं कहानी के माध्यम से जो है या कविता एवं कहानी की भूमिका क्या होती है बच्चों के अंदर सुनने और बोलने की क्षमता के विकास में, उसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 4 में आपको डिस्क्राइब करना है। अगला देखेंगे हम प्रश्न संख्या 5 जो है इसमें पूछ रहा है विभिन्न भाषाई क्षमताओं के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। विभिन्न भाषाई क्षमता यानी कि एक टीचर को जो है क्या होना चाहिए, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहाँ के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसके जो मातृभाषा है उसको अच्छे से समझ सके, उसके बारे में बता सके। इसीलिए कह रहा है कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए वो आपको डिस्क्राइब करना है। प्रश्न संख्या 5 का ये ऑप्शन प्रश्न है श्रवण यानी कि सुनना कौशल को विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यानी बच्चे के अंदर जो है सुनना कौशल जो है, जो सुनने की जो क्षमता होती है, लिसनिंग पावर होती है, उसको हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, कौन कौन उपाय हैं जिसको अपना करके हम बच्चों के अंदर सुनने की क्षमता का विकास कर सकते हैं, वो आपको प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था। हम अगला देखते हैं कि इसमें देखेंगे आप खंड ख है यानी कि सेक्शन बी है, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसका उत्तर आपको जो है 200 से 250 शब्दों में देना है और कि कह रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। 2 प्रश्न हैं 6 और 7 जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है। पहला आपका प्रश्न है बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उदाहरण सहित बताइए। जो BCF 2008 जो बना था यानी कि बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क BCF 2008 बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, आपको एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 में आप देखेंगे कि किसी 2 प्रश्न आपको टिप्पणी करना है। पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करना है। पहला है हिंदी शिक्षण में बिहार की प्रमुख बोलियों का योगदान। जब बच्चों के अंदर हिंदी शिक्षण कराते हैं, हिंदी के बारे में पढ़ाते हैं तो बिहार की जितनी बोलियां हैं, बोलियां जैसे कि आपका भोजपुरी हो गया, आपका मगधी है, आपकी अंगिका है, बजिका है, ये सब क्या है बिहार की प्रमुख बोलियां हैं। तो इन बोलियों का क्या योगदान है हिंदी शिक्षण में उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है पढ़ने की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान और तीसरा आपका है हिंदी भाषा सीखने के संकेतक। तो इन तीनों में से किसी 2 पर आपको टिप्पणी करना था। तो आज के इस वीडियो में हम बात किए आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 पेडागोजी ऑफ हिंदी की 2020 में जो परीक्षा हुई थी उस प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।